हेलो। कौन बोल रहा है? तो आप है फातिमा लोखंडवाला। जी हाँ, मैं ही हूँ फातिमा लोखंडवाला। आप कौन बोल रहे हो? पता है, जब हमने सिनर्जी में आपके बॉस से बात कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि जो टास्क हम आपसे कराना चाहते हैं वो काफी मुश्किल है, तो जानते हो आपके बॉस ने क्या कहा? वेल मुझे अंदाजा है उन्होंने क्या कहा होगा, पर आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वो फातिमा है, वो बराबर अपना सर फोड़ देती है। अच्छा। वेल, ठीक ही कहा है, अब उन्होंने कहा होगा तो। वैसे मेरा नाम मंजीत है, एंड ऑनेस्टली आप जो करती है आई डोंट रियली एग्री विद इट, क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से ये भगवान बनने जैसा हुआ। अरे नहीं सर, मैं बहुत ही रिलीजियस इंसान हूँ, प्लीज मुझे भगवान से तो कंपेयर मत ही कीजिए। मैं जो कर रही हूँ काफी नॉर्मल है। तो जो आप करते हैं उसे आप कैसे जस्टिफाई करेगी? हम देखिए सर, सिंपल है। आज से 70 साल पहले क्या हम इमेजिन कर सकते थे कि वीडियो कॉलिंग हो सकती है? एक इंसान जो आपसे मीलों दूर बैठा है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बातें कर सकते हैं एज इट इज, जैसे वो वहाँ है, वो आपके सामने ऐसे के ऐसे हो सकता है। क्या आप इमेजिन कर सकते थे? तब तो ये भी अजूबा लगता था ना। नॉट रियली कन्विंस्ड। आ, ठीक है, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके आसपास कोई बैठा है अभी? मेरी असिस्टेंट है, खुशी। ओ, खुशी। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने इस खुशी को पिछली बार दुखी कब किया था? वेल, उसने मेरे कंसाइनमेंट के इनवॉइसेस पे साइन नहीं करवाया था, और इसलिए उसने आज मुझसे बहुत गालियां खाई है। ओके, तो मान लीजिए हाइपोथेटिकल कि अ, आपने खुशी को ऐसे डांटा और कल खुशी भगवान को प्यारी होगी। खुदा ना करे ऐसा हो, पर वो भगवान को प्यारी हो गई। तो क्या आपके मन में ये खटास नहीं रह जाएगी कि आखिरी बार जो आपकी बात हुई खुशी से, उसमें आप चिल्ला रहे थे, उस पर बिगड़ रहे थे, क्या आप उससे एक बार माफी नहीं मांगना चाहेंगे? ऑनेस्टली आई डोंट रियली गिव अ शिट। ये वॉनबी सिग्मास की आजकल की ना बोलने की बात है। डीप डाउन यू नो एंड यू केयर अबाउट पीपल। तो तुम कहना चाहती हो कि खुशी अगर खुदा को प्यारी हो गई तो तुम उसे वापस कुछ वक्त के लिए जिंदा करके मुझे उससे माफी मांगने का मौका दे सकती हो? नहीं सर, सब बिल्कुल भी नहीं। हमारी कंपनी सिनर्जी में हम क्या करते हैं कि जो मरी हुई खुशी है, उसका सबकॉन्शियस निकालकर हम एक एआई जनरेटेड बॉट में डालते हैं। तो उस बॉट का बेसिकली मैनरिज्म, हंसने बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ खुशी की तरह होगा। बेसिकली वो खुशी ही हो, पर एआई बॉट। तो अब आप उससे आसानी से माफी मांग सकते हैं। पर इसमें तुम्हारा क्या रोल है? जो आवाज है वो तो सबकॉन्शियस से नहीं आती। तो अब मेरी आवाज मिमिक करके हम खुशी के बॉट में डालें, तो अब जो भी जवाब देगा वो सबकॉन्शियस देगा, पर मेरी मिमिक की हुई आवाज में। फैसिनेटिंग। इट्स ऑल जस्ट सो फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग एज वेल एज रिडीमिंग सर। अ वेरी गुड चांस एट रिडेम्पशन। इसलिए तो हमारा प्रोग्राम इतना फेमस है। एनीवेज, अब मैं बताता हूँ कि मैंने आपको क्यों कॉल किया है। हनी छाबड़ा का नाम सुना है? हाँ, वो सिंगर, वो उनको तो कैंसर हो गया था, तो बुरी हालत है, मैंने सुना बेचारी। बुरी हालत में तो है वो, और मुझे ये बात पर्सनली पता है क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मंजीत छाबड़ा। माय गॉड, मंजीत छाबड़ा? मेरी बात मंजीत छाबड़ा से हो रही है? कहीं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वेल, थैंक यू। मम्मी की रिसेंटली डेथ हुई है और वो गुजर गए? I'm so sorry to hear that. कोई नहीं। और हाँ, मम्मी गुजर गए, 2 घंटे हुए। एनीवेज, मम्मी और मेरी बेटी, यानी कि उनकी पोती, मम्मी उनके लिए कुछ गाने गाना चाहती थी, पर उनके कैंसर की वजह से वो लास्ट 1.5 साल से हॉस्पिटल में थे। उन्हें चांस ही नहीं मिला। अगर मेरी बेटी को पता चला तो शी विल बी शैटर्ड। मैं चाहता हूँ कि आप मम्मी की आवाज़ में कुछ गाने गाए मेरी बेटी के लिए।
फिर उस गानों को AI बॉट में डालकर हम हमारी बेटी को दिखा देंगे। एटलीस्ट शी विल गेट सम क्लोजर। I'm really not sure about this actually. तुम्हारी आवाज में वो झिझक। प्लीज डोंट जज मी। मेरी बेटी उसके दादी से बहुत क्लोज थी। Okay, fine, I'll do it. वैसे भी मुझे अपने काम और पैसों से मतलब है तो ओके। मम्मी के गानों के सैंपल्स तुम्हें भेजे। जस्ट चेक इट। La 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 la। अच्छा एक बात बता, तू बस स्टैंड पे उतरा और घर आने के लिए तो फिर तू क्या लेगा, रिक्शा या भोला? ऑफ कोर्स भोला। गलत जवाब, रिक्शा लेना चाहिए था। ये ना भोला कंपनी भी ना रिक्शा वालों के साथ वही कर रही है जो पियो सिम कार्ड वाले ने एक जमाने में दूसरे सिम कार्ड वाली कंपनीज के साथ किया था। एक बार क्या करो, ऑफर्स दे देकर कस्टमर्स बना लो, मार्केट अपने नाम कर लो और पूरी मोनोपोली ले लो। और एक बार मोनोपोली अपनी हुई फिर जो चाहे मन में आए वो रेट्स लगाओ। ठीक है, अगली बार से रिक्शा ले लूंगा। बस इतनी जल्दी मान गया? वो क्या है ना कि मेरा एक उसूल है कि अगर फातिमा ने कुछ कहा तो उसे चुपचाप मान लो, क्योंकि अगर तुम खुश तो मैं खुश। नहीं, सही बता, तेरा क्या विचार इस बारे में? ओके सुन, पहले तो ये कि रिक्शा को पियो सिम कार्ड से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब पियो सिम कार्ड मार्केट में था तब दूसरी कंपनियों ने भी कितने ऑफर दिए थे पर कोई टिक नहीं पाई। और पियो सिम कार्ड को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था, और अब तो गुंडागर्दी की बात तो छोड़ ही दे। आई डोंट बाय इट। ठीक है, फिर भी अगर तू रिक्शा कहती है तो रिक्शा ही सही, पर मेरी रिक्शा वालों से बनती बिल्कुल भी नहीं है। तेरे जाने के बाद हर रोज लड़ाई होती थी। पर उनसे लड़ता क्यों था? अब पीने के बाद पैसे तो बचते नहीं थे और मैं उन्हें कहता था कि मुझे घर छोड़ दो। जेब में 1 रुपया तक नहीं होता था तो लड़ाई तो होना ही था। फिर भी अगर तुम कहती हो कि रिक्शा इज द बेस्ट तो ठीक है, मान लिया, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, तुम जिस चीज में खुश मैं उस चीज में खुश। पागल है। सरगमों की ताल पे तू झूम, बिगड़ी है। हेलो। शॉक लगा शॉक लगा।
मंजीत, यू स्काउंड्रल। इतने प्यार से अभी तक मुझे याद करती हो। आई एम टच्ड। ये क्या भेजा है मुझे? यार तू बार बार मुझे भूल जाती है ना, तो बस तुझे याद दिलाने के लिए कि तेरे दीवाने यहाँ अभी भी बैठे हैं। जस्ट शट द फक अप, शट द फक अप मंजीत। तेरे उस धोखे ने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। वो कॉन्सर्ट के हिट होते ही मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया। तो क्या तुझे तेरे काम के पैसे नहीं मिले? वो छोड़, जब वो कॉन्सर्ट हिट हुआ और तूने मेरे घर के सामने आकर इतने तमाशे किए, उसके बाद तुझे और पैसे नहीं मिले? और मेरा टाइम, मेरे इमोशंस, मेरे सपने, उसका क्या? देख फातिमा, आई रियली लव यू। इनफैक्ट तो क्यों रो रही है? उस बात को 10 साल हो गए हैं, और जहाँ तक मुझे पता है तू आज एक बहुत बड़ी और सक्सेसफुल वोकल फोरेंसिक एनालिसिस एक्सपर्ट है। पर सिचुएशन ही ऐसी आ गई है कि तुझे कॉल करना पड़ा। अब क्या सिचुएशन है? मम्मी के वो लास्ट कॉन्सर्ट के राइट्स टेड सीरीज नाम की कंपनी के पास थे, पर पीओ नाम की कंपनी ने हॉस्टाइल टेक ओवर करके टेड सीरीज को खरीद लिया। पर कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से वो कॉन्सर्ट के राइट्स नहीं खरीद पाई, इसलिए वो कॉन्सर्ट के राइट्स खरीदने के लिए अब पीओ कंपनी ने टेड सीरीज पर केस कर दिया है कि जो मम्मी का लास्ट कॉन्सर्ट था उसमें जो आवाज़ यूज हुई है वो मम्मी की नहीं बल्कि एक फेक आवाज़ है। जो कि सच भी है। यप, बात तो सच है, पर आई पर्सनली फील कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बाहर? लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि वो गानों में मेरी आवाज। हाँ, दुनिया को मालूम तो पड़ सकता है कि वो गाने तुमने गाए थे, और शायद उस कॉन्सर्ट से जो पैसा आए वो मुझे वापस भी करना पड़े, पर फिर बदले में मुझे पुलिस को वो बताना पड़ेगा जो तुमने मुझे उस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बताया था। I'm gonna rip you out in pieces. और अगर पुलिस को पता चला कि उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था, तो पुलिस तुम्हारा IC007 लेकर चली जाएंगी। So now you know what's at stake here. उधर जाने की कोशिश भी मत करना मंजीत। गुड गर्ल। बहुत सारी रिश्वत खिलानी पड़ी है तब जाकर अथॉरिटीज से तुम्हारा नाम रेकमेंड करवाया है वॉइस सैंपल के फोरेंसिक एनालिसिस के लिए। सुना है मुर्दों को आवाज देने के बाद अब आवाजों की जांच करना तुम्हारा नया पेशा बन चुका है। अ वेरी वेल नोन फोरेंसिक एनालिसिस एक्सपर्ट मिस फातिमा लोखंडवाला। तो अब तुम्हें पता है क्या करना है। दोनों रिकॉर्डिंग सुनो और कुछ बकवास सी रिपोर्ट बना दो कि कॉन्सर्ट में जो आवाज थी वो मेरे मम्मी की ही थी। तुम्हारे सामने जो 2 पेन ड्राइव्स है उसमें से एक में कॉन्सर्ट की आवाज़ है जो तुमने रिकॉर्ड की थी, और दूसरे पेन ड्राइव में मम्मी के पुराने किसी रियाज की आवाज़ है। यू नो व्हाट टू डू सोल्जर। बेस्ट ऑफ लक। Fuck you. Damn! सरगमों की ताल पे तू झूम, बिगड़ी हर एक बात पे तू झूम, बेफिक्र तेरी जात है तू झूम, दिल की हर उड़ान पे तू झूम। Hello. Hi. So how was it? ब्रावो, मजा आ गया। पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में आ गया है, जस्ट चेक इट। हाँ मैं चेक कर। हाँ पेमेंट आ गया, थैंक यू सो मच। वैसे एक सवाल था, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। पूछिए। अगर मैं खुशी से माफी मांगता हूँ लेकिन अगर खुशी के सबकॉन्शियस ने मुझे माफ करने से मना कर दिया तो हम यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब हम खुशी के बॉट को थोड़ा सा ट्वीक कर उसके सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हैं कि वो आपको माफ कर दे। फिर चाहे उसका सबकॉन्शियस मुझे माफ ना ही करना चाहे तो भी? हाँ, क्योंकि खुशी तो मर चुकी है ना, पर आप जिंदा है और आपके लिए वो माफी जरूरी है। तो हम इस तरह से थोड़ा सा ट्वीक कर आपको वो सुनवा सकते हैं जो आप खुशी से सुनना चाहते हैं। पर ये तो चीटिंग हुई ना।
हाँ, चीटिंग तो है ये, और ये काम भी तभी करेगा जब आपको मालूम ना हो कि हम ये कर रहे हैं। मतलब आपको कोई करीबी मुझे हायर करे और मुझसे ये करवाए, ये तो ही काम कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। ठीक है, ओके बाय। जेफरी का कॉल था। होगा भी तो तुम क्या कर लोगे रेहान? हाँ, वैसे भी कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। आई डोंट नो तुम्हें पता है या नहीं, पर मेरे सीने पे सांप लौट जाता है जब भी मैं तुम्हें और उसे साथ में देखता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए बता दूं, जेफरी को कॉल नहीं था। ये क्या है? तुम्हें वो सिंगर याद है, हनी छाबड़ा? अच्छा वो, पर वो तो 10 साल पहले ही मर चुकी है ना। एग्जैक्टली। तो तुम्हें याद होगा कि वो कैंसर से मरी थी। हाँ। तो वो 1.5 साल तक अपने डेथ बेड पे वहाँ हॉस्पिटल में थी। ऑफ कोर्स उन पे फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा था, तो उन्होंने सोचा कि एक कॉन्सर्ट, लास्ट कॉन्सर्ट करवा लेते हैं उनका। तो अब उस कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग्स पर केस हो गया है, और दावा ये है कि वो उनकी आवाज नहीं थी, वो किसी और की आवाज में डब किए हुए सॉन्ग्स हैं। तो ये उनकी रिकॉर्डिंग है, और मुझे फोरेंसिक रिपोर्ट बनानी है देखकर कि ये उनकी आवाज है कि नहीं। यार ये तो सीरियस लग रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 10 साल पहले जिसने वो वॉइस दी थी डबिंग वाली, वो मैं ही। सच? खैर, तुम्ही ने मुझे बताया था ना कि तुम सिंगर बनना चाहती हो, बस साइड हसल के लिए सिनर्जी कंपनी में काम कर रही हो। यार 5 साल से ट्राई कर रही थी यार मैं सिंगर बनने के लिए, यहाँ जाना वहां जाना, सब करना, सब पीछे पड़े थे, शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, पर नहीं, मुझे तो सिंगर बनना था। और फिर ये आया, ये केस आया, एंड मैंने उनको आवाज दी और वो कॉन्सर्ट गया, लाइव हुआ, और वो कॉन्सर्ट हिट हो जाता है। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया यार। मतलब क्या मुझ में कोई बात ही नहीं थी? जो मैं गाने गा रही हूं उनमें कोई बात ही नहीं थी। I just couldn't recover from that. यार तो तुमने इतना बड़ा इलीगल काम किया ही क्यों? सीधे ऊपर मना कर दी थी कि मुझे कोई सिंगर की मिमिक आती नहीं है। मुझसे धोखे से करवाया उन्होंने। अब तुम्हें इसकी रिपोर्ट बना कर देना होगा और सबको बताना होगा कि वो आवाज उसकी नहीं, तुम्हारी थी। इससे क्या होगा? उससे होगा कुछ नहीं, शायद जो तुम्हारा खोया हुआ फेम था वो तुम्हें वापस मिल जाए। पता है, जिम कैरी का एक बहुत फेमस कोट है, I wish everyone becomes rich and famous so they know that it's not what it takes to make everyone happy. तुझे पता है, एक वक्त था जब मैं अपने गानों की सीडीज बनाकर पर्सनली म्यूजिक कंपोजर्स के, सिंगर्स के घर घर जाकर देकर आती थी। तब मेरे पास शायद एक टाइम के खाने के भी पैसे नहीं रहते थे, कई बार छूट जाता था मेरा खाना। तब शायद खुश थी, पता नहीं। आई डोंट नो मैं तुमसे अब क्या कहूं, पर रिपोर्ट तो बनाकर देनी होगी ना? नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझसे मेरी सबसे अजीज चीज छीन लेंगे। भाई अब मैंने तो अपनी जिंदगी सिगरेट दारू में बर्बाद कर ली थी, आखिर तुम ही ने बचाया ना मुझे, इसलिए अब जो कुछ भी हो तुम ही हो मेरे लिए। मैंने कुछ नहीं किया है। बस वही तो है, तुम कुछ करती नहीं हो फिर भी मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट हो। सोच लो, अगर कुछ कर लो तो दुनिया तुम्हारे पैर चूम ले। मुझे ना ये है ना दुनिया वनिया कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि वो मंजीत तड़पे, वो गिड़गिड़ाए मेरे पैरों में आकर, कि मैं उसे बर्बाद ना करूं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि अपने दिल की बात किसी को सुनाने से कोई अपना नहीं हो जाता। I just don't care. I'm just gonna call her. आई एम इम्प्रेस्ड, इतनी जल्दी रिपोर्ट तैयार कर ली। नहीं, but I'm gonna fuck you up for sure, Manjeet. I'm gonna make sure
कि लोगों को सच पता चले और तेरे पास उस कॉन्सर्ट से कमाए हुए पैसे का एक ढेला भी ना बचे। भले चाहे इस झंझट में मेरा जो जाता है चला जाए, बट आई एम गोना मेक श्योर कि तेरे पास कुछ ना बचे। तू जानती क्या है रे मेरे बारे में? मम्मी का इलाज कराते कराते रास्ते पर आ गए थे हम। मेरे बच्चों की फीस के लाले पड़ गए थे। इंडस्ट्री में से कोई मदद करने नहीं आया था। लोगों ने फोन उठाने बंद कर दिए थे। कर्जा सर पर दिन बढ़ता जा रहा था। सोचा कि छोड़ दे मम्मी को उनके हाल पर कैसे छोड़े? आखिर में थी तो मेरी माँ ही ना। 6 महीने से कह रहे थे कि कॉन्सर्ट कर लेते हैं, पैसों का कुछ इंतजाम हो जाएगा, मगर पता नहीं कौन सा आलाप का राग अचीव करने की कोशिश कर रही थी वो। उनका लास्ट मास्टरपीस। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं यार, मरता क्या ना करता। लुक, आई एम रियली सॉरी। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। आई एम सॉरी यार, तेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर मैं क्या करता? मैं आज भी तुझे इस IC007 को लेकर कोई धमकी नहीं देना चाहता था, पर जब पता चला कि सिनर्जी के बंद होने के बाद वो एक लौता रोबोट है जिसे तू अपने पास रखने के लिए कोर्ट से केसेस लड़ रही है, एक उम्मीद की किरण दिख गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए तेरी नफरत इतनी ज्यादा है कि मुझे बर्बाद करने के लिए तू उस रोबोट तक को भी जाने देने के लिए तैयार है। नहीं, उसे अभी तो नहीं जाने दे सकती। क्या मैं पूछ सकता हूँ किसका रोबोट है? रेहान का। जब वो कॉन्सर्ट हिट हुआ था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस की पूरी धज्जियां उड़ गई थी। मैं सेल्फ डाउट में भर गई थी। तभी मिला था वो मुझे। हम दोनों खूब पीते फूकते और सारा दिन बस ऐसे ही बर्बाद कर देते। तुम्हारी शादी हो गई थी ना उस वक्त? हाँ, हो गई थी, पर मुझे नहीं पता कि जेफ को इस बारे में पता था कि नहीं। जेफ मुझे रोज बर्बाद होते देखता और फिर संभलता। संभलने में वक्त लगा मुझे। ये समझने में शायद बहुत वक्त लग गया कि मैं अपनी अगर जिंदगी बर्बाद कर रही हूं तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ नहीं रहूंगी। पर रेहान ऑब्सेस्ड हो चुका था मुझसे, इतना कि एक दिन उसकी डेड बॉडी मिली उसके अपार्टमेंट में, ड्रग ओवरडोज। दैट्स रफ। तो अब तुम उसके बॉडी को अपने पास रखती हो आउट ऑफ गिल्ट? मुझे कोई गिल्ट नहीं है उसके जाने का, जरा भी नहीं। पर ये बात तुम मिमिक करके उससे बुलवा सकती हो ना, राइट? जैसे बाकी डेड बॉडीज के साथ चीटिंग की थी। नहीं यार, मैं खुद कैसे चीटिंग कर सकती हूँ अपने साथ? ऐसे थोड़ी होता है। पर बाकियों के साथ तो चीटिंग की थी ना, राइट? हाँ, पर ये बात तुम्हें पता है ना। बार बार क्यों पूछ रहे हो मंजीत? पता है, पर रिकॉर्ड पर नहीं थी ना। एक्चुअली मैं हमारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें तुमने कन्फेस कर लिया है कि तुम सबकॉन्शियस की आवाज के साथ चीटिंग करती थी। मंजीत, यू बास्टर्ड। सॉरी यार, इंश्योरेंस के लिए करना पड़ा। क्या पता तेरा मन फिर से बदल गया तो अब चुपचाप उन ऑडियो फाइल्स की एक रिपोर्ट बना एंड डू व्हाट यू शुड बी डूइंग। मंजीत, आई थॉट वी हैड अ कनेक्शन हियर। मैं अपने मन की बात शेयर कर रही थी तुमसे। यार फातिमा तो बंदी बहुत सही है, पर पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू हमेशा गलत सवाल के पीछे भागती है, और वैसे भी अपने दिल की बात सामने वाले को बताने से सामने वाला तुम्हारा अपना थोड़ी हो जाता है। क्या हुआ? तुम ना सही बोलता है। मैं ना बहुत जल्दी इमोशनली रिएक्ट कर जाती हूँ हर चीज के लिए। क्यों? अब क्या हो गया? लंबी कहानी है। आई डाउट तुझे सुनाऊंगी ना तो फिर से इमोशनल हो जाऊंगी। वो सब छोड़, ये कॉफी पी और मुझे ये बता कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? अब फिजिकली मंजीत को जाके मार तो नहीं सकता, फिर भी अगर तू कुछ कहे तो। एक बात बताओ मुझे, और सच बताना। तू जब मेरे पीछे आता था, मुझे फोन करता था, मिलने की कोशिश करता था और मैं हर बार मना कर देती थी, बहाने मारती थी, तो तुझे कैसा लगता था? तो कैसे डील करता था वो सब? सुबह काम करके और रात में दारू पी के। दारू पी के तो ठीक है,
पर काम करके। हाँ, अगर आप काम करते रहोगे ना तो आपको अफसोस करने का वक्त नहीं मिलेगा। और ये तेरे लिए काम करता था? हाँ, हर बार जब भी तुमने मेरे एफर्ट्स को मिट्टी के समान समझा तब काम किए, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। अपनी जान आधी करके तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश की और तुमने ठुकरा दिया, तब काम किया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। अपना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद जब तुमने मेरे एहसासों को नहीं समझा तब काम किए ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। तुझे पता है सिनर्जी बंद क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि हम वो जो एआई बॉट्स है उनको ओवरराइड करके उनसे वो बुलवा रहे हैं जो वो सुनना चाहते थे। बहुत हंगामा हुआ था, गवर्नमेंट ने कंपनी बैन कर दी, पर मैंने चोरी से एक बॉट को अपने पास रख लिया, और वो बॉट तू। सरगमों की ताल पे तू झूम, बिगड़ी हर एक बात पे तू झूम। रेहान, हाँ, क्या हुआ? तो ये सुन। अब ये क्या है? बेफिक्र तेरी जात है तू झूम, दिल की हर यार ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। तू एग्जैक्टली, ये हनी छाबड़ा की रिकॉर्डिंग वाली आवाज है, और ये जो तू सुन रहा है ना, इसे सुर खींचना कहते हैं। तो ये 2 रागों में खींचा जाता है, और ये एग्जैक्ट 5 सेकंड से ज्यादा सुर खींचा गया है। और कोई भी म्यूजिक स्कूल में कभी भी जाएगा ना तो टीचर्स इसके लिए मना करेंगे, पर ये मैं करती थी। मैं खींचती थी एग्जैक्ट 6.5 सेकंड का सुर। तो ये कि हनी छाबड़ा वाली रिकॉर्डिंग में हनी छाबड़ा एग्जैक्ट 6.5 सेकंड का सुर क्यों खींच रही है? तो ये एक महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? इत्तेफाक नहीं है ये। 6 सेकंड नहीं, 7 सेकंड नहीं, 6.5 सेकंड का सुर। I'll have to make this call. अब क्या फिर कोई नया आउटबर्स्ट लेकर कॉल किया है मुझे? Not. पर एक बात तूने ना पिछले कॉन्वर्सेशन में मुझे बहुत सही कही थी कि मैं हमेशा गलत सवाल पूछती हूँ। तो चलो अब सही सवाल पूछते हैं तुमसे। 10 साल पहले जब तूने मुझे कॉल किया था तब तूने मुझे बताया था कि तूने मेरे बॉस से स्पेसिफिकली मेरे बारे में पूछवाया था। मैं ही क्यों मंजीत? Because you were the best. हाँ, शट अप। 75 थे मेरे जैसे। मैं ही क्यों? तुझे अपनी माँ के लिए मेरी ही आवाज में गाना क्यों गवाना था? मुझे पता नहीं मैं तुझे क्या बोलूं। अब तो सच बोल दे मंजीत, अब तो सच बोल दे। Because I know what's the truth. मुझे बस अब तेरे मुंह से सुनना है। I guess the rabbit is out of the hat. तो सुनो, घर के बाहर गेट पर बहुत सारे स्ट्रगलिंग सिंगर्स अपने गानों की सीडीज छोड़कर जाते थे। उसमें से एक तुम्हारी थी। मम्मी ने पता नहीं कहां से सुन ली। कुछ 2 राग के बीच में सुर खींचते हुए सुन लिया था उन्होंने तुम्हें, एग्जैक्ट 6.5 सेकंड के लिए। वही अचीव करने की कोशिश करती रही सारी जिंदगी, पर हुआ नहीं उनसे। मुझे लगा उनके मरने के बाद उनके आखिरी कॉन्सर्ट में अगर तुम्हारी आवाज में करा दूं और वो सुर अचीव हो जाए तो कम से कम मरने के बाद तो ये उनका मास्टरपीस रहेगा। भले ही नकली सही, पर दुनिया कम से कम उन्हें ऐसे याद तो रखेंगी। I just can't believe this. Yes, you always were God's own baby. पता नहीं तुम्हें अपने आप पे इतना सेल्फ डाउट क्यों हुआ। मम्मी तो तुम्हारा गाना सुनकर हमेशा कहती थी, किस्मत वालों को मिलेगी फातिमा। Exactly. बात हमेशा मेरे ही अंदर थी, पता नहीं मैं ही क्यों नहीं समझ पाई। पता है रेहान, मंजीत ने ना एक बात बहुत सही कही कि मैं हमेशा गलत सवाल पूछती हूँ, और उन सवालों का अगर मुझे जवाब मिल भी जाए जो सही ना मिले
तो अब मैं उनके पीछे अपनी जिंदगी तो नहीं खराब कर सकती ना। हमेशा यही पूछती रही कि हनी छाबड़ा क्यों, मैं क्यों नहीं। मैं हमेशा ये पूछती रही कि मैं ऐसा क्या बोल दूं कि तेरा सबकॉन्शियस खुद एक्सेप्ट कर ले कि जो भी हुआ वो तेरी वजह से हुआ था, उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मुझे पता है, you never cared about me. Of course I didn't. मैंने नहीं बोला था कि तुम वो फूल लेकर आए, वो पोएम्स ले, वो किताबें लाए, या जो भी तुम वो जान बचाने वाली हरकतें करता था। बस इसीलिए मुझे पहले वाली फातिमा पसंद थी। पता है, उसमें कुछ स्पार्क था। वो एक फेस था रेहान, उसे जिंदगी भर पकड़ के नहीं बैठना चाहिए था, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था। बट यू नो व्हाट, ये बात तुम्हें और समझाकर मैं अपना और वक्त जाया नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स कॉस्टिंग मी माई मैरिज एंड आई लव माई हस्बैंड मैन। तुम समझती क्यों नहीं हो? I love you more than anything in this world. जानती हूँ, तो क्या करूँ? बहुत लोग करते हैं, सबसे शादी कर लूं। किसी ने जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं किससे प्यार करती हूँ? जेफ का कॉल आ रहा है रेहान, यू नीड टू गो, गुड बाय। हेलो जेफ, आज डिनर पे चले?